जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकलव्य इंस्टीट्यूट में जो कि भारत के भूगोल की श्रृंखला की शुरुआत जबरदस्त हो चुकी है और पिछले वीडियो को आप लोग जो उसकी देखे भी होंगे, जबरदस्त आपको लगा होगा, मजेदार लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप किए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक हमारा भारत की वनस्पतियों के बारे में यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में है। हम लोग बात करेंगे भारत की वनस्पतियों के बारे में और भारत की वनस्पतियों के बारे में विशेषतर मैप पे समझेंगे किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किन किन राज्यों में। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। शीतोष्ण उष्ण और जो कि शुष्क वनों के बारे में हम लोग विशेषतर चर्चा करेंगे। इनकी लकड़ियों के बारे में बात करेंगे, इनके जो लकड़ियां हैं किस प्रकार के निर्माण में जो कि काम आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बात करेंगे अब मेरे दोस्त कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्वतीय वनों के बारे में, सदाबहार वनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्वतीय वनों के बारे में, मरुस्थलीय वनों के बारे में, डेल्टाई वनों के बारे में हम लोग मैप पे समझेंगे। किस पे समझेंगे? मैप पे समझेंगे, जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से, जोरदार तरीके से। ठीक, आप हमारे साथ लगे रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन है, यानी भारत की वनस्पतियों के बारे में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो पेड़ पौधे बहुत ही काम आते हैं, जो कि प्रावधान भी कहते हैं। हमें हमारा जीवन उसी चल रहा है, वायु से चल रहा है, वायु देने वाले को ही हम लोग प्रावधान करते हैं। बात समझे? कहिए तो हमें दान दे रहे हैं सब, बात समझे ना? तो ये पूरे भारत में अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको कोई रोड घर दूर नहीं दिखेगा, केवल आपको वन दिखेगा। क्या दिखेगा? वन ही वन दिखेगा। यानी हमारा पूरा जो विशाल देश भारत है वनों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? वनों से ढका है। यही से भारत देश में कई प्रकार के वन, हजारों प्रकार के वन प्रजातियां, वन उसमें रहने वाले वन जंतु, बहुत से प्रकार के जो कि उसमें रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे और मैप पे समझेंगे जबरदस्त तरीके से। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा भारत की वनस्पतियां। ठीक, तो जैसे देख रहे हैं कि पौधों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति। क्या कहते हैं? पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। यानी ढेर सारे जहां पौधे हों उसे हम लोग पौधे के समूह को क्या कहेंगे? वनस्पति कहेंगे। और वनस्पति शुष्क क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण में जो अन्य 3 प्रकार के सब क्षेत्रों में जो कि पाए जाते हैं। और वनस्पतियां अलग अलग, जो कि कांटेदार वनस्पतियां, बड़े बड़े ऊंचाई वाले वनस्पतियां, छोटे चौड़े पत्ते, नुकीले पत्ते वाले वनस्पतियां की पत्तियों के बारे में बात समझ रहे हैं। ये सब हम आपको समझाएंगे। आज का जो टॉपिक है जो कि वनस्पति है, इसे पढ़ना नहीं भूलिए, शेयर करना भी नहीं भूलिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है हिमालय की प्रादेशिक। ठीक है, यानी हिमालय प्रादेशिक या पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पर्वतीय, ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है, केवल काम पे ध्यान रखिए। सिर्फ जो मुद्दा है हमारा है भारत की वनस्पति, उसको विशेषतर हमारे साथ नोट करिए। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उठाइए, मेरे साथ नोट करिए, एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में देखने मिलता है। तो पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा? हमारा हिमालय या प्रादेशिक या पर्वतीय वन। पर्वतीय वन तो समझिएगा, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाले जो पर्वतीय वन होते हैं उनमें अंतर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंतर। कैसे? जैसे कभी कभी छोटे वन, कभी बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, कभी चौड़े पत्ते वाले वन पाए, कभी नुकीले पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। तो हमें इन पर्वतीय वनों में क्या है, वनस्पतियों में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए पर्वतीय क्षेत्रों के तलहटी, यानी जो पर्वत के उसके जो निचले वाले भाग, जो तलहटी क्षेत्र है, तलहटी क्षेत्र में 6 से 9 मीटर, कितने? 6 से 9 मीटर तक की ऊंचाई के, ठीक है, 6 से 9 मीटर की ऊंचाई तक के यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कि कौन से? 6 से 9 मीटर वाले चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और जबकि उच्च भागों में 18 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले नुकीले पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी 6 से 9 जो मीटर के होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले वन छोटे होते हैं, और जो 18 मीटर से ऊपर वाले वृक्ष पाए जाते हैं वो नुकीली पत्ते वाले होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, आगे देखिए, हम आपको समझाना चाहते हैं। और मेरे दोस्त दूसरी बात यह है कि जो देखिए जो वन होते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं आपको हम समझाने के यहाँ पर्वतीय वनों के बारे में। यहाँ पे ठीक है, तो पर्वतीय वन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पूर्वी हिमालय के वनस्पति और एक होता है पश्चिमी हिमालय के वनस्पति। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय के वनस्पतियां यानी पर्वतीय वन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे मैप पर, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। तो सर्वाधिक जो पर्वतीय हिमालय के जो वन हैं वो पूर्व में सर्वाधिक, जो कि अधिक सघन वन पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय में।
ठीक है। अधिक सघन वन, अधिक प्रकार की बहुत प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं यहाँ पे, और अधिक वर्षा, जैसे कि यहाँ पे चेरापूंजी आप देख रहे हैं, मेघालय का चेरापूंजी, जो कि सर्वाधिक वर्षा लगभग होती है यहाँ पे, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है चेरापूंजी में, बात समझ रहे हैं। तो जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पे वनस्पतियाँ भी क्या होगी, अधिक होगी। क्या बात समझ में आ रही है? जहाँ पे वर्षा अधिक वहाँ पे वनस्पतियाँ भी अधिक होगी, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाएगी, सघन वन और हरा भरा हमेशा रहेगा। क्या बात समझ में? दूसरी बात, जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे वनस्पतियाँ भी कम होगी, न घना तो होगा ही नहीं, वहाँ मरुस्थल ही होगा, ठीक है, कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक, वही बात हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ आप देखिए मैप पे, देखिए आइए मैप देखिए, ए जो है आपका पश्चिम वाले जो कि वनस्पति है, कहाँ के? पश्चिम वाले। ये देखिए आप पश्चिम वाले जो कि ये वन पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक घना नहीं है, एक घना वन नहीं है, देख रहे हैं, एक घना नहीं है यहाँ पे, बात समझिएगा। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता हम आपको बताना चाहते हैं। आइए थोड़ा सा, पश्चिमी जो वनस्पति पाई जाती है हिमालय के, जो कि हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भागों में लगभग 1524 मीटर के समान ऊंचाई तक अर्ध उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां जैसे साल, ढाक, सेमल, बांस, आंवला, शीशम और बेर, ये सब यहाँ की प्रमुख जो की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध वाले वन अधिकता पाए जाते हैं। यानी 3000 से 5000 ऊंचाई पर जब जाएंगे हम लोग तो वहाँ शीतोष्ण कटिबंधी वाले वन हमें देखने को वनस्पतियां मिलेगी। ठीक है, जैसे वहाँ पे चीड़, देवदार, वालसन, ब्लू पाइन, एल्डर, बर्च, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पश्चिमी हिमालय में। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब पश्चिमी वाले जो कि देखे ना आप सब, यहाँ पे जो कि घना नहीं है, ये घना हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप इसे नोट करिए हमारे साथ, इसे हमारे साथ नोट करिए मेरे दोस्त, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब यहाँ की प्रमुख चीजें हैं। आइए हम आगे की ओर चलते हैं और आगे हम बात करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, पूर्वी हिमालय का वनस्पति। ये देखिए सबसे पहले देखिए कि एकदम घना है, देख रहे हैं आपको देखने को मिला होगा कि एकदम एक घना है, एकदम घना है, यानी सूर्य का प्रकाश भी इसके अंदर नहीं जाता होगा, इतना घना है। बात समझे, इतना घना कि सूर्य का प्रकाश भी इसके अंदर, देखिए यहाँ तो प्रकाश आसानी से पहुंच जाएगा पश्चिमी हिमालय पर, लेकिन यहाँ पूर्वी हिमालय पे इतना ज्यादा घना कि सूर्य का प्रकाश भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। जैसे अमेजन जंगल ले लो भाई, अमेजन जंगल में सूर्य का प्रकाश कर जाता है, नहीं जाता, क्योंकि एकदम सघन है। क्या है? एकदम सघन है बस। और उसके बाद पानी, वर्षा भी अधिक होती है। जब वर्षा होगी तो और वन होंगे, हरा भरा होगा, तो हरा भरा होगा, जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति ज्यादा होगी तो सूर्य का प्रकाश थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक, आप देखिए इसमें अर्ध उष्णकटिबंधीय व तराई क्षेत्रों से लेकर 1524 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। बात समझ रहे हैं? ये जो वनस्पतियां होती हैं लगभग 1524 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलती है, और ये उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्रों में मिलती है हिमालय के। ठीक, वनों में पाए जाने वाले पेड़ जैसे शीशम हो गया, अमूरा हो गया, सेमल हो गया, चिनौली हो गया, भोजपत्र, चंदन की लकड़ी, ठीक है, आदि यहाँ वृक्ष हमें देखने को पूर्वी हिमालय में देखने को हमें वनस्पति मिलती है। ठीक है, और देखिए बांस, लंबी लताओं में इस प्रकार के वन काफी सघन बना देते हैं। जैसे यहाँ पे अधिक से अधिक बांस अगर मिल जाए, आपको बांस देखे होंगे, बांस एक में लपेटा रहता है, इतना ज्यादा लपेटा रहता है, क्या होता है उसमें इतना सघन होता है ना, इतना सघन कि अगर एक काट लो तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि छोड़ दो नहीं निकालेंगे हम। बात समझ रहे हैं? इतना उनकी जो लताएं होती हैं, जो लताएं मतलब नीचे छोड़ती तो देख रहे हैं सरसों की जैसा, ठीक है, इतना सघन होती हैं। बस तो सघन नहीं तो होगा तो क्या होगा, इतनी ज्यादा बांस, जंगली बांस देखिए आप, जंगली बांस देखे होंगे, इतना घना घना होते हैं कि आर पार आदमी नहीं दिखता, जानवर छिपा हो तो भी नहीं दिखेगा। बस समझ रहे हैं? आगे के 1524 मीटर से लेकर 2800 मीटर शीतोष्ण क्षेत्र वाले पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले, और लगभग 1524 से लेकर 2800 मीटर वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। इनमें कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं वनस्पतियां, ये भी थोड़ा देख लीजिए भैया मेरे। इसमें देखिए, इसमें ओक पाए जाते हैं, बर्च, मैपिल, एल्डर, मैग्नोलिया, ठीक है, लारेल, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 1524 से लेकर 2800 मीटर तक ऊंचाई तक हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वाले वनस्पति देखने को मिलते हैं। और ये सब इसके पौधे हो गए, ओक हो गए, बर्च, मैपिल, एल्डर, मैग्नोलिया, लारेल, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग इसे 4800 मीटर से लेकर 6100 मीटर तक
ऊंचाई वाले भागों में छोटी छोटी घासें, सुंदर पुष्प एवं ऊपर वाले केवल बर्फ का जमाव पाया जाता है, यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं। पुष्प, सुंदर वाले पुष्प भी पाए जाते हैं, इसके ऊपर बर्फों का जमावड़ा एकदम जमा रहता है। बात समझ रहे हैं? तो ये 4800 मीटर से लेके 100 मीटर की ऊंचाई पर ये सब वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है, ये पर्वतीय हिमालय। तो हमें उम्मीद है कि ये पर्वतीय हिमालय के बारे में आप समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की ओर, और दिल को एकदम खोल के रखो मेरे दोस्त। ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से आज वनस्पतियां हम लोग पढ़ेंगे और देख रहे हैं जैसा कि मैप पे हम आपको समझा रहे हैं, मजेदार तरीके से समझा रहे हैं। अब मैं उम्मीद है कि आप नोट भी करते होंगे मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, ये बात ध्यान रखना। हम कहें कि आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि आप नोट कर, लेकिन अपने आप अगर आप नोट नहीं करते तो देखिए, हमसे झूठ बोल सकते हैं दुनिया से, लेकिन अपने आप से नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, दुनिया के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब है। बात समझ रहे हैं? शिक्षा ये ऐसी चीज है जो आपको एकदम अग्रसर कर सकती है, जीवन में विकास करा सकती है। अंततः और दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जो आपको विकास करा सके, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, आइए हम चलते हैं आगे की ओर। हम लोग आप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देख रहे हैं ना, हरा भरा दिख रहा है आपको, एकदम हरा भरा। ऐसे जंगलों में जाने के बाद एकदम क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसे चले जाओ आराम से, एकदम बात समझ रहे हैं, एकदम देख रहे हैं हरा भरा एकदम क्षेत्र दिख रहा है, जैसा कि नाम ही सदाबहार वन है, नाम से लग रहा है सदाबहार वन, हरा भरा। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं इसकी ओर। सदाबहार देश के उन भागों में ये पाया जाता है, कहने का असर देश के उन भागों में पाया जाता है जहां पे औसत वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेमी होती है। कितना होती है? लगभग 200 सेमी वर्षा होती है, वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वार्षिक औसत वर्षा तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा लगभग 200 सेमी होना चाहिए। ठीक है, बस में वर्षा 200 सेमी और जो टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां पे देखने को हमें मिलेगा। दूसरी बात देखिए, इसे क्या कहते हैं, उष्ण सदाबहार वन भी। इन वनों में मुख्यतः ताड़ पाए जाते हैं, महोगनी पाई जाती है, बांस पाए जाते हैं, रबर पाए, जंगली आम भी देखने को, आबनूस, रोजवुड, सिकोया नाम सुने होंगे, सबसे बड़ा वृक्ष यहीं पे देखने को मिला है। सिनकोना का पेड़ देखने को मिला है, देख रहे हैं आप, लंबी लंबी वृक्ष है, देख रहे हो भैया, यहाँ पे देख लो, लंबी लंबी वृक्ष है यहाँ पे देखने को मिला, बड़ा हरा भरा हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, एकदम हरा भरा दिख रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, हरा भरा दिख रहा है कि बस चलो यहाँ पे एक आखिर कुटिया बनाए, जीवन यहीं पे करे, कितना हरा भरा है। ठीक, लंबी लंबी पेड़े दिखने को मिल रही है कि ऊपर ताको तो सर में दर्द होने लगे कि अरे ऊपर का छोर कहाँ है। ठीक, दूसरी बात समझो, जिनकी ऊंचाई लगभग 30 से 45 मीटर तक होती है। कितना होती है? 30 से 45 मीटर ऊंचा होती है, बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। इसकी विशेषता क्या है? कठोर लकड़ी, सघन वन, वृक्ष की बहुरूपता, अनेक प्रकार के वन जीव प्राणी यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ये सदाबहार वन है। ठीक है, दूसरी बात समझो, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में ये पाया जाता है। यह वृक्ष, यह वनस्पति हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखने को मिला है, और उसके बाद हमें कर्नाटक के जो कि पश्चिमी भाग में देखने मिला है, और पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिला है, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद हमें मेघालय में देखने को मिला है, और असम में, मणिपुर और त्रिपुरा, और उत्तरी सह्याद्री के हमें देखिए मणिपुर, असम, त्रिपुरा और जो कि आपका आसाम, मेघालय और कर्नाटक के पश्चिमी यानी वेस्टर्न जो आपका घाट है, ये सब क्षेत्रों में हमें देखने को सदाबहार वन देखने को मिला है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये देखिए क्या है मेरे दोस्त, ये आपका है जैसे कि आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट को पूर्वी घाट देख रहे हैं आप। ठीक है, आप उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे 16वां वन कहा जाता है। ठीक है, 16 वन के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? 16 वन, यानी हम लोग ये यहाँ पे कर लीजिए एरो देकर, इसे सह्याद्री कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में हमें 16 वन के नाम से हम लोग सदाबहार वन को जानते हैं। किसके नाम से? 16 वन के नाम से हम लोग सह्याद्री यानी उत्तरी सह्याद्री में इसको 16 वन के सदाबहार वन को के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका सदाबहार यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में।
आप इसे जरूर नोट करिए, ठीक है। आप इसे नोट करिए कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी इस लकड़ी की विशेषता क्या है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर वर्षा में, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में इसका उत्पत्ति होता है, इस वृक्षों का, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप नोट करते होंगे। आइए हम आगे की ओर चलते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं और एक हमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, ठीक है, पतझड़, ठीक है, सावन का महीना होता है, उसे पतझड़ का भी महीना हमें देखने को मिला है, ठीक है। पतझड़ वाले हमें देखने को मिला है, और जो कि पतझड़ वाले वन को हम देखते हैं कि सारे जो पेड़ पौधे के जो पेड़ की पत्तियां होती है ना, वो सब खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने सब चुरा लिया हो पेड़ पौधे की पत्तियां, ठीक है। इधर देखो ऐसे ही पड़ा है, कोई इसका मतलब पत्ते देखने को नहीं मिल रहा है, छांव कहाँ से होगा, देख रहे हैं आप इसका, ठीक, देख रहे हैं सब एकदम देखो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, इस प्रकार के वन देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाते हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि हमारे नजदीक यही आपके मड़िहान क्षेत्रों में भी, हमारे मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्रों में भी ये सब वन देखने को मिला है। अभी चले जाएंगे तो आपको ये पेड़ पौधों में पत्तियां देखने को नहीं मिलेगा, दूर दूर तक आपको दिखेगा, पत्तियां रहेगी तो नहीं दिखेगा, एकदम सघन दिखने को मिलेगा, लेकिन पत्तियां दूर दूर आप जंगल में देख सकते हैं जगह खड़े होकर। लेकिन देखिए यहाँ पे, और ये सब क्षेत्रों में आप बात समझिए, मैं बताना चाहता हूँ कि किन क्षेत्रों में सब हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब भारत के अधिक से अधिक क्षेत्रों में यही वन हमें देखने को मिला है, भारत के अधिक क्षेत्रों में यही हमें वन देखने को मिलता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, ये आप नोट करिए, इसे मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि इसमें जो प्रमुख पेड़ हैं, साल, बांस, खैर, आम, लारेल, चेस्टरनट, मैग्नोलिया, ठीक है, ये सब आदि हमें यहाँ वृक्ष देखने को मिलता है, ठीक है। आदि वृक्ष यहाँ देखने को मिलते, जैसे साल, बांस, खैर, आम, लारेल, चेस्टनट और मैग्नोलिया, ये सब यहाँ वृक्ष है, आप नोट करिए। यहाँ अधिकतम जो कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वाले जहाँ वर्षा होती है वहीं पर ये वन विकसित होते हैं, वहीं पे ये वन क्या होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। और उसके बाद और उसके इन क्षेत्रों में ऊंचे वनों का अभाव होता है, यानी इसमें ऊंचे वन नहीं देखने को मिलेंगे। बात ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे लंबे जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वैसे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वन देखने में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको छोटे वन देखने को मिलेंगे, और वो भी वन कैसा है जिसमें पत्तियां ही नहीं होती, बात समझ रहे हैं, ऐसे ही आपको वन देखने को मिलेगा, ठीक, ये बात समझ में आया। और इन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, बाधाओं को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में हमें देखने को ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन देखने को मिलता है। जैसे एक बार रिकॉल करता हूँ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में हमें देखने को ये वन हमें देखने को मिला है। देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे वन है, देखो इतना छोटा, इतना छोटा वन, देख रहे हो, छोटे छोटे वन देख रहे हैं। और खड़े हो जाएंगे तो इसे वन को हम वन बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ फल लो तो इसे तोड़ तोड़ खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इतना छोटे वन है, ठीक, ये बात समझ में आया। इन सब क्षेत्रों में ये वन हमें देखने को मिला है। जीवन में वन जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान, जैसे जल ही जीवन है, जल, वायु, पेड़ पौधे, मिट्टियां, ठीक है, ये सब हमारे जीवन में बहुत भूमिका निभा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चल भी रहा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को ये हमारा पढ़ाया हुआ हर एक मैटर, हर एक जो कि टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। जो भी कोई इसमें त्रुटियां हो जो कि आप हमें माफ करिएगा, ठीक है। आगे क्यों बढ़ते हैं, चलिए हम आगे की ओर आते हैं, और अगला हमारा टॉपिक जो होगा मरुस्थली वन। क्या होगा, मरुस्थली वन, जो कि मरुस्थली से आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप, कांटेदार वन गजब का एकदम दिख रहा है मरुस्थल में एकदम। हम लोग मरुस्थली वन के बारे में बात करते हैं, और लगभग 100 सेंटीमीटर से कम औसत वाले वार्षिक वर्षा में हमें देखने में, यानी कहने का हमारा आशय है कि जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है वहीं पे मरुस्थली वन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो मरुस्थली वन होता है, अरे सुनो मेरे भाई, अगर वर्षा ही हो तो मरुस्थल कहाँ से, मरुस्थली नहीं होगा, वर्षा जल ही जल होगा, जहाँ जल होगा तो वहाँ वनस्पतियां हरी भरी होंगी, लंबे लंबे होंगी, छोटी छोटी होगी, बस समझ रहे हो। लेकिन यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो यहाँ पे वन ही नहीं उगे होंगे, मरुस्थल होगा, जल का अभाव होगा। जब जल का अभाव होगा तो वहाँ पे जो कि पेड़ वनस्पतियां नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कांटेदार वनस्पतियां होंगी। कैसी वनस्पतियां, कांटेदार, चलेंगे पैरों में धंसना जाएगा, समझे मेरी बात को, ठीक है। आगे
समांतर 6 से 9 मीटर तक की ऊंचाई वाले कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ देखो ए यहाँ से यहाँ तक ये 6 से लेके 9 मीटर तक की लंबाई का है। और देख रहे हो इसके ओरे देख रहे हो भैया किनारों पे क्या है, इसके ओर पर है देखो जबरदस्त कांटा है, चढ़ोगे तो समझ लो कि गड़बड़ा ही जाएगा एकदम। देख लो एकदम, देख रहे हो सब कांटे देख रहे हो, कौन चढ़ने जाएगा, एकदम जबरदस्त कांटा ही कांटा है इसमें। ठीक है, तो 6 से 9 मीटर तक पेड़ पाए जाते हैं, वो भी इसमें कांटे पाए जाते हैं, तो कौन चढ़ने जाए। वो भी कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ जल का अभाव है। बात समझ रहे हो मेरे भाई, ये सब देख लो। दूसरी बात देख लो, अब आइए इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, मोटी होती हैं। क्या होती हैं, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। बात समझ, मोटी पत्तियां, मोटी काहे नहीं होंगी, जब पाना नहीं तो मोटी तो होंगी ही। बात समझ रहे हैं। दूसरी बात समझो मेरे भाई, इसके छाल भी क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इसके छाल कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। देख रहे हो नीचे सब देख रहे हो कांटेदार से एकदम जबरदस्त मरुस्थल में कांटेदार ये सब वन जो कि देखने को मिला है। इसकी जो पत्तियां होती है, जो छाल होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, अन्य वनस्पतियों से अपेक्षा इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छाल वो मोटे होते हैं। बात समझो। ठीक है, जल आओ सुन रहे। दूसरी बात क्या है कि जल के अभाव से अधिक लंबे समय तक ये बने, यानी हम कहने का से ये है कि भैया मेरे अगर इस इन पेड़ पौधों को अगर जल न भी मिले तब भी ये लंबे समय तक बने रहते हैं। इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कभी इधर भी आएगा, ध्यान रखेगा, कभी थोड़ा थोड़ा पानी गिरा देगा, कोई दिक्कत नहीं, तो हम चला लेंगे अपना। बात समझ रहे हो, इसी सहारे अपना बने रहते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बड़ा ध्यान से वृक्ष के इसमें बबूल पाए जाते हैं कांटेदार एकदम, खजूर पाए जाते हैं कांटेदार, नागफनी पाए जाते हैं एकदम कांटेदार, खेजड़ा पाई जाती है। खेजड़ा देखे होगे जमीन एकदम जमीन पे बिछा रहता है, उसका फूल येलो रहता है। ठीक है, और धस जाएगा तो बड़ा गड़बड़, बड़ा दर्द करता है। ठीक है, रीठा पाई जाती है, केरवेर आंवला पाई जाती है, रोही पाई जाती है, कटील पाई जाती है। ये सब यहाँ पे कटीलेदार वन पाए जा रहे हैं। बात समझ रहे हो, ये सब महत्वपूर्ण वने हैं जो हमें देखने को मिला है। चलिए आगे की बात करते हैं। मरुस्थलीय वन हो गया, मरुस्थलीय वनों के बारे में हमने आपको समझाया है, और जो कि हमें उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ रहा है और हमारे साथ आप नोट भी कर रहे होंगे। ठीक, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं, और हम आप पढ़ेंगे डेल्टाई वन, यानी दलदली वन, डेल्टाई वनों के बारे में, ज्वारी वनों के बारे में हम लोग समझेंगे। इसे हम लोग डेल्टाई वन, ज्वारी वन और दलदली वन भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, लगे रहिए हमारे साथ, एकदम जबरदस्त तरीके से बने रहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये सब दलदली क्षेत्र है, वन है लेकिन दलदली क्षेत्र है। तो इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टा का मतलब क्या होता है, मतलब जानते हो ये नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं अपने मुहाने जो इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद जो उसमें वन उत्पत्ति होती है, वन की विकसित होती है, जो वन विकसित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टाई वन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के वन दलदली मिट्टी में उगने के कारण डेल्टा क्षेत्रों में जल सहन करने की क्षमता अधिक होती है। आप बड़े जैसे आप सुन लो, जहाँ पे जल का अभाव है, जहाँ पे जल का अभाव है यानी जल पाया जाता है लेकिन उतना नहीं। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जंगल ही, ये देख रहे हो मेरे दोस्त, ये पूरा जंगल ही पूरा पानी से भरा हुआ है, और ये पूरे पेड़ पौधे आपको जो वनस्पतियां दिख रही हैं पूरा जल में डूबे हुए हैं। इनके जो तने हैं वो जल में डूबे हुए हैं, तो जड़ हमेशा जल में बने रहते हैं, तो इसमें जल सहन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। क्या होती है, जैसे आप सुनो, अगर रात भर जागने की आपकी क्षमता बन जाए पढ़ने की, कि मैं रात भर पढ़ूंगा और क्षमता बन जाए, एक हफ्ते बाद 10 दिन में बन जाए, बात समझ रहे हो, तो आपको एनी टाइम कभी भी आप रात भर पढ़ सकते हो, आपको प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ऐसी इसी प्रकार होती है कि हमेशा जल में रहते हैं, इसलिए इनमें जल सहन करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और ये दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ अब सुनो, इस प्रकार के वन सुंदर वन, ज्वारी वन भी कहते हैं, यानी सुंदर वन भी कहते हैं, ज्वारी वन भी कहते हैं। अब सुनो, इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में अधिक होता है।
जो दलदली डेल्टाई वन ज्वारी वन होते हैं, इनके लकड़ी जो होती है, इनकी लकड़ियों से नाव बनाया जाता है। और आप नाव जानते हैं कि डूबता नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पहले से जल इतना ज्यादा सोखे रहते हैं, इसमें जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जो कि ये बता रहे हैं। बात समझ रहे? इसलिए इससे नाव भी बनाया जाता है, जिससे नाव आसानी से जल में तैरता रहता है। बात समझ रहे? उसमें जल सोखने की क्षमता अधिक है। और सुनो, उसके बाद छाल का उपयोग, जो इसके इन पेड़ पौधों को जो छाल होते हैं, छाल का उपयोग चमड़ा पकाने में करते हैं। किसके क्या पकाने में? चमड़ा पकाने में अधिक काम होता है। अब सुनो, और रंगने में भी इसके छाल का प्रयोग करते हैं, रंगने में भी। बात सुन रहे हो? इसके छाल का उपयोग रंगने में भी करते हैं, चमड़ा पकाने में, रंगने में, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। उसकी वृक्ष का मैग्रो वन पाए जाते हैं, जो कि बड़े लंबे लंबे वन पाए जाते हैं। इसमें गोरने पाए जाते हैं, ताड़ का वृक्ष, कैसूरीन, नारियल, फोसिक्स और नीपा सुंदरी, ये सब वन यहाँ देखने को मिलता है हमें। बात समझ रहे हो भाई? और ताड़ का पेड़ देखे होगे, बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसके बाद आप नारियल का, केसुरीन का, गोरने, मैग्रो वन जो कि बड़े लंबे लंबे होते हैं, सुंदरी वन, बहुत लंबे लंबे वन पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब वनों में ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? किन किन क्षेत्रों में? तो देखो क्षेत्र क्या है, गंगा का जो कि आप तराई क्षेत्र देख रहे हो, इन सब क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में, गंगा के और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में इन वृक्षों का जो कि विकास होता है, ठीक है। उसके बाद आपके महानदी के डेल्टा में इसका निर्माण होता है, सॉरी इसका विकास होता है इन सब पेड़ पौधों का। उसके बाद कृष्णा नदी के डेल्टा में इन सब पेड़ पौधों का जो कि विकास होता है, निर्माण होता है, और सॉरी निर्माण कर रहे हैं, इसका जो कि उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कावेरी नदियों के डेल्टा में इसका जो कि उत्पत्ति होती है, इन सब का, यानी इनके डेल्टाओं में इनकी उत्पत्ति होती है। जल सहन करने की क्षमता अधिक होती है। बात समझ रहे हो भाई? ये सब जल सहन करने की क्षमताएं अधिक होती है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं सब। अन्य पौधे के मुकाबले ये ज्यादा क्या होते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि जो जल सहने की क्षमता, अभी मरुस्थली वाला लाओ ना, जल में रख दो ना, सड़ने लगेगा उसका तना। जैसे सेब यहाँ तो होगा नहीं, जैसे यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे क्या है, इस सब क्षेत्रों में, जैसे जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु है, जहाँ पे शीत, जैसे सेब शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये सब हमने अभी देखा है। तो अभी जो कि हमने ये सब वनों के बारे में समझाया है हमने आपको, और भारत की वनस्पतियों को हमने आपको समझाया है, और जबरदस्त तरीके से हमने मैप पे बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया भी होगा, ठीक है। आप इसे नोट भी किए होंगे, जबरदस्त आपको लोग आएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किए होंगे मेरे दोस्त। आप इसे अगर वीडियो को देखेंगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। ऐसे जो धमाकेदार, जोरदार, मजेदार और जबरदस्त तरीके से हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे, ठीक है। रोज सुबह 6 बजे आपके पास वीडियो हमारा जो कि पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस दीजिए इजाजत। जय हिंद।